Hello students, so today we are going to covering our next topic which is going to be in text question of the tissue chapter. ठीक है, टिश्यू चैप्टर अपना खत्म हो गया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल अलाउ देम टू डू दिस। अभी आपको पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो किस में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेनली क्या होता है, डिवाइड करना, मतलब ग्रो करना होता है। ये वहीं पे होगा जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक, तो दे हैव थिक्स वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन इन्हें नहीं चाहिए। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल, इनको स्टोर भी नहीं करना है कुछ। दे हैव थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये इसका आंसर हो सकता है। दे आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल। तो देखो, दे आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल का तुम्हें काम बताया था क्या होता है। डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, जब मेरिस्टेमेटिक से कोई परमानेंट बनता है तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हो। और इससे जो सेल बनते हैं उसको क्या बोलते हो, डिफरेंशिएटेड सेल भी बोलते हो। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, इफ ए प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट विच टिश्यूज। अब आपको पता है कि जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड को करता है, और जो जाइलम होता है वो किसको करता है, वाटर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। यह आंसर हो जाएगा फ्लोएम, इजी क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई आर द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन एन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन और यूजुअली वन और फ्यू सेल्स थिक। तो देखो, ज़्यादा लेयर्स की क्यों होती है, टू स्टोर फूड एफिशिएंटली गलत, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ गलत, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो देखो, इसके ना पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो एपिथेलियल टिश्यूज थी, ठीक है, उनका फंक्शन था क्या क्या। ठीक है ना, तो एपिथेलियल टिश्यूज थी जो मैनी लेयर्स की होती हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से बचाती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड का फोर्थ आंसर है। फोर्थ का आंसर क्या है, यू कैन परफॉर्म दिस टू जंप्स, स्ट्रेट लेग जंप, नीज एंड एंकल स्टीफ, नॉर्मल जंप, बेंड नीज एंड एंकल नेचुरली। हाउ डिड योर एंकल, नी एंड हिप पोजिशन डिफर बिटवीन टू जंप्स। तो देखो, स्ट्रेट लेग जंप, स्ट्रेट लेग जंप का मतलब क्या होता है कि अच्छा, जैसे कोई आदमी है वो ऐसे सीधा कूद रहा है ऊपर की तरफ, तो वो सीधा रहता है तब भी। तो आपको इसमें किसका ज़्यादा रोल लग रहा है, ये जो है क्या नाम है, यू कैन परफॉर्म दिस टू जंप्स नॉर्मल, हाउ डिड योर एंकल नी एंड हिप पोजिशन डिफर बिटवीन द टू जंप्स। तो देखो, दोनों की मूवमेंट ही अलग है। यहाँ पे आप क्या करो, नॉर्मल जंप आप आगे भी तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको नीज को बेंड करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा ऐसे बनना पड़ेगा। ठीक है, नीज को ऐसे बेंड करके आगे कूदना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे मेंढक कूदता है। ठीक है, और एंकल इसमें नेचुरली रहते हैं, लेकिन इसमें आपको दोनों स्टिप रखने पड़ता है, क्योंकि आपको नीचे लैंड भी तो करना है। आपको नीचे लैंड भी तो करना है, लैंड करोगे, स्टिप नहीं रखोगे, स्मूथ रखोगे अगर कोई भी चीज़, तो आप तो गिर जाओगे, एड़ी वेड़ी मुड़ जाएगी आपकी। ठीक है ना, मोच आ जाएगी फिर। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको पता चल गया होगा। मेड अप क्वेश्चन है, बना के कर सकते हो बड़े आसान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल। तो नीज और एंकल को जब हम बेंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किस टाइप का जॉइंट आता है, अभी तो देखना पड़ेगा कि किस टाइप का जॉइंट आता है। ठीक है, तो जब हम नीज और उसको क्या कहते हैं, नीज और एंकल को बेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, हिंज जॉइंट लग रहा है मुझे तो आपका। ठीक है, तो इसका हिंज जॉइंट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट किस में होता है, शोल्डर में। ठीक है, पिवोट जॉइंट किस में होता है आपका, ये होता है नेक में। ठीक है, और जो दूसरा होता है फिक्स्ड पॉइंट, ये तो उन बोन्स में जो हिल नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंज होगा। ठीक है ना, हिंज जॉइंट हो जाएगा इसका आंसर। साथ साथ याद करते चलना कौन सा किसका है। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए बी सी डी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत है, अच्छा ठीक है, असर्शन रीजन है। पहला क्या है, असर्शन एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। ठीक है जी, और थिन लेयर होती है, लेयर से लंग्स के अंदर फ्लैट होती है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर, अरे भाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो ए का आंसर हो गया आपका थर्ड। ठीक, बी का देखते हैं क्या होगा, असर्शन कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। ठीक है जी, कार्डियक मसल सेल्स हैव ए हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो देखो, ये तो ठीक है। ठीक, क्योंकि कार्डियक मसल्स के बारे में क्या लिख रखा है, जिसमें हमारी बुक में है, हमारी बुक में लिख रखा है कार्डियक मसल्स के बारे में इन्होंने, कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं,
जो कार्डियक मसल्स होती हैं हमारी, उनका जो काम लिख रखा है वो यही है वैसे तो, कि इनको लगातार कॉन्ट्रेक्टाइल करना है। द कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। देयर फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच विद ए सिंगल न्यूक्लियस। अच्छा, सिंगल न्यूक्लियस है। अच्छा जी, हाई नंबर ऑफ मोटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, सिंगल न्यूक्लियस है। पेंट स्टेशन है। कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली एंड रिदमिकली इनेविकली हार्ड टू वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फटीक। तो देखो फटीक तो होता नहीं है। अब देखो फटीक नहीं होता तो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई भी चाहिए और कंटिन्यूस एनर्जी भी चाहिए। तो एक तरीके से ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन फटीक ना होने का यही रीज़न है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आराम से होता रहेगा, और ये होता किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। सी क्या है? असर्शन, टेंडेंस कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट, गलत। लीगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन को, ठीक है। जो लीगामेंट होता है वो किसको जोड़ता है? बोन टू बोन को जोड़ता है, ठीक है। और टेंडन बोन टू मसल को जोड़ता है। टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट फ्रॉम अब देखो रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, तो इसका तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। असर्शन क्या है? इन ए हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरली इन वन प्लेन। वन प्लेन का मतलब, जैसे आपको कैसे समझाया जाए? वन प्लेन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हो, मतलब ऐसे करके एक्स और वाई में, ठीक, ये होता है। तो इंजीनियर मूव अगर प्राइमरी बन, ठीक है। द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन, अरे भाई भग, शोल्डर में होता है ये वाला, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो रीजन गलत है, डी का हो गया थर्ड, ठीक है। अगले में आओ, लोटे ग्राफ बिटवीन। अब देखो इसमें ग्राफ बनाना है, इजी ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे आपको ट्री के ईयर्स रखने हैं, मतलब ये, और वाई एक्सिस पे डायमीटर रखना है इसका, क्या तो ग्राफ बना लोगे। एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। सो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बारी अपन लोग, छोटा सा एक, यह आपका हो गया, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है हमें? एज रखनी है, और यहाँ पे क्या रखना है? डायमीटर। एक डायमीटर कितना कितना है? 4 के मल्टीपल में, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40, और ये किसके में है? 5 के में है, तो इसको भी 4 के में बनाओ, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40, ठीक है। तो जो पहला है, तो जो पहला वाला है वो किधर है आपका? ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। जो पहला वाला है 5 और 4 पे है, मतलब यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे 4 है, तो मतलब हल्का सा ही आगे होगा, तो ये आगे आपका पहला, ठीक है। दूसरा कहाँ पे है? 10 और 8 पे, तो 10 इस पे होगा और 8 थोड़ा सा आगे होगा, तो ये रहा, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अगला कौन सा है? वो 20 पे है और वो है 24 पे, तो 24 ये रहा और 20 ये रहा, ठीक, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। अगला है 25 और 28 पे, तो 25 हल्का सा इससे आगे होगा और 28 ये रहा, हल्का सा इससे आगे और 28 यहीं पे, ये रहा, ठीक है। और 30 और 32, तो 30 इन दोनों के बीच में होगा, इससे थोड़ा सा आगे होगा, 32 इससे ऊपर है, तो मतलब यहीं कहीं मान लो, ठीक है। अगला है 40 और 40, तो 40 40 ये तो एंड में आ गया बिल्कुल ही, ठीक। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? कैसा बनना चाहिए ग्राफ? ऐसा ग्राफ बनना है कुछ, ठीक है। ऐसा करके एक ग्राफ बनना है इसका, गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक। ये राइटिंग पैड पे ना थोड़ी सी सही नहीं होती राइटिंग, ऐसा करके कुछ इसका ग्राफ बने, डबल नहीं है, एक ही है, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसके बारे में पूछते हुए देखते हैं पूछ क्या रहा है ये, ठीक। क्या पूछ रहा है? यार पहला सवाल है, एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रेटर, तो ये तो बना दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द टीक ट्री टू द एनुअल रिंग, तो ये हमें क्या बताता है? एज बताता है कि प्लांट ट्री है जो कितना पुराना है। विच स्पेशलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द स्टेम, ये तो पता है आपको, मेरिस्टमेटिक का ही पार्ट होता है, लेटरल मेरिस्टम। क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अगले पे आओ, 8th क्वेश्चन। In a forest, it was observed that one of the trees was severely debarked by an elephant to meet its food requirement. As the bark is a rich source of nutrient, based on your learning, answer the following.
विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय बार्किंग, is are hamper which function of the tree is hampered by barking, which plant tissue would be affected by further damage to the tree trunk even rebarking। तो लेटरल मेरिस्टम इससे क्या होगा, फर डैमेज हो जाएगा, मतलब गर्थ डैमेज हो जाएगी, ठीक है, और प्रोटेक्शन हो रही थी, ठीक है, एपिथेलियल वाला जो था वो भी बेकार हो जाएगा। विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय बार्किंग, विच फंक्शन, हैम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे, हैम्पर्ड का मीनिंग, एक सेकेंड हम लोग हैम्पर्ड का मीनिंग देख लेते हैं पहले, व्हाट इज मीन बाय हैम्पर्ड, ठीक है। हैम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है, हैम्पर्ड का मीनिंग होता है इंटरफेयर, ठीक है ना। विच फंक्शन ऑफ द ट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द बार्किंग, तो इसकी जो प्रोटेक्शन वाले सारे टिश्यू थे बाहर के वो हट गए, यही होगा इसमें भी। विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनीथ द बार्क वर सेवियरली डैमेज, तो लेटरल मेरिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट assumption आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव, हाउ वुड यू आंसर इफ यू चेंज योर आंसर आल्सो चेंज। तो देखो ये इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या कह रहा है, व्हाट assumption आर यू मेकिंग टू आंसर दिस, हम तो देखो मेरिस्टम है, हम तो टिश्यू के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक। अगर हम वैसे सोचे तो हमने क्या सोचा कि पेड़ की छाल निकाल दी, ठीक है, जो पेड़ की कवरिंग थी, मतलब एक तरीके से जो उससे बाकी किसी भी चीज़ से बचा रही थी, ठीक है ना, वो चीज़ थी। assumption चेंज करने की बोल रहा है। आम्रपाली ऑब्जर्व दैट ए यंग मैंगो सैपलिंग्स स्टेम बेंड फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मानसून विंड्स एंड डज नॉट ब्रेक, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी, बताया था प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सोचो जरा कौन सा होना चाहिए, ठीक है। प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसका नाम तो पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है इसका तो, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसका कर लेना। प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इफ द इफेक्ट ऑफ द एसेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, तो अगर हम स्क्लेरेनकाइमा को रख दे तो ये तो ठीक हो जाएगी बेटा, स्क्लेरेनकाइमा तो वुडी होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है, तो वो तो विंड आती है क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेल होगा तेरा, पैरेन्काइमा होंगी, ठीक है ना, थिन सेल वॉल्स होंगी, ठीक है, और ये जो है क्या नाम है ये वाला, इसमें पैरेन्काइमा। अगला क्या है, सोहन डिजाइन एक्सपेरिमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ शुगर केन वेयर द यूज कटिंग टू ग्रो शुगर केन, ही यूज टू टाइप्स ऑफ कटिंग्स, टाइप ए एंड टाइप बी, आफ्टर ए फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग्स स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड into sugarcane plants where the type A cutting did not sprout, why were the type B cutting able to grow as sugarcane not type A could not। तो देखो ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बेकार हो गए हो बिल्कुल ही, ठीक है। अच्छा टाइप ए, ठीक है, वाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, इसके अंदर नहीं थे। वाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर इज दिस चेंज हैड एन इफेक्ट, वाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड एन इफेक्ट, तो इसका क्या होता है, जब हम किसी पार्ट से उगाते हैं, ठीक है, व्हाट पैरामीटर शुड बी केप्ट टू द सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कटिंग टू एंश्योर फेयर कंपैरिजन, तो एक तो सेम पार्ट से कट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग से काट रखा है, ठीक है, सेम पार्ट से कट होना चाहिए, सेम कल्चर में ग्रो होने चाहिए दोनों, मतलब दोनों का हैबिटेट सेम होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव्स ए स्टेटमेंट दैट ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, but Rajiv counter argued that this is true in case of simple tissues but a little different in case of complex tissue, provide your explanation in the view of discussion। तो देखो पहले तो ये देख लो कि सिंपल टिश्यू होते कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं। सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तब तुम्हें पता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का एक एक काम है सबका, ठीक है ना, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग काम भी हैं। ऐसे जाइलम है वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर ये बढ़ा दे, ठीक है, अगर ये आपके अंदर प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट बढ़ा दे तो इससे जो स्टोमेटा वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। वाटर का ट्रांसपोर्ट कम कर दे तो इससे क्या हो जाएगी, स्टोमेटा क्या हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। मतलब एक तरीके से गैस को क्या कर रहा है, वो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है ना, इनको स्वेल और श्रिंक कर देगा। तो गैस की जो वो है आदान और प्रदान उसको भी क्या कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, ठीक। कोकोनट हस्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फिब्रस, विच टिश्यू है स्ट्रक्चर, तो कौन से में होता है, स्क्लेरेन्काइमा में होता है, ठीक है जी। वाई लिविंग पैरेन्काइमा कुडंट सर्व द सेम पर्पस, क्यों नहीं होती, थिन सेल वॉल होती है उसकी, ठीक है, लिविंग होती है। और दूसरी चीज़ के अंदर क्या होता है,
parenchyma mainly stores food but also performs photosynthesis in green part of the plant. In aquatic plant especially parenchyma forms air spaces which help them float. तो इसका तो बिल्कुल अब अपोजिट काम है भाई, नहीं कर पाएगा, अपोजिट ही लिखना आपको बस, ठीक है। Viva claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at root and shoot apices. What do you think about this statement? What question है Neha asked Viva to help understand further if the statement is incorrect? देखो इनकरेक्ट तो नहीं है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट रूट एंड शूट स्पाइसेस, रूट और शूट पे भी होता है और नोड्स पे भी मिल जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के भी टाइप होता है ना, एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है, तो अलग अलग उसमें मिल सकता है, ब्रांचेस के नोड पे ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये इसमें ये करेक्ट कर सकती है। ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज विच सेल विल हैव ए लार्जर वैक्यूल। तो देखो प्लांट जो है उसके अंदर क्या होता है, लार्जर वैक्यूल होता है। कभी कभी तो क्या होता है 90% ऑफ द जो सेल का कंटेंट है वो वैक्यूली कंटेन कर लेता है। व्हाट assumption आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। तो हम तो स्ट्रक्चर देखेंगे सीधा, हम क्या देखेंगे सीधा, स्ट्रक्चर देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे, लेबल डायग्राम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है, ए टेक्स्ट बुक स्टेट्स ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का उसको एग्जाम्पल देंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू से ये काम भी होता है, जैसे मैंने भी जाइलम का समझाया था ना, सेम वही, बस यही था। तो 15 क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही इजी तरीके से हो गए, ठीक है ना, बहुत ही इजी चैप्टर था, आराम से सिर्फ ये लर्न करने वाला चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से गिनी चुनी चीज़ें ही है जो पेपर में आती हैं, ठीक है जी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ठीक है, ढंग में। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है आपका मोशन, ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।